सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z लर्निंग क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान में 22 भाग हैं और अनुच्छेदों की संख्या है 395। आज हम पढ़ेंगे प्रथम भाग, जिसमें आते हैं 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। प्रथम भाग है, उसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जिसमें अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो ये प्रथम भाग है इसके अंतर्गत हम 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या किया गया? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अब संघ शब्द में एक संघ शब्द अलग ही है, तो इसको मैंने ऊपर लिखा रखा है, आप देख सकते हो। संघ 3 शब्द है, जैसे परिसंघ हो गया, संघ हो गया और एक संघ है, जिसे इंग्लिश में परिसंघ को कहते हैं कॉन्फेडरल, और संघ को दूसरा संघ है उसको कहते हैं फेडरल, और तीसरा है उसको यूनियन। अब हम समझेंगे परिसंघ, ये संघ और ये एक और संघ है, ये क्या है। तो जो पहला परिसंघ है उसमें अंतर्गत क्या है, कोई देश है उसका निर्माण राज्यों से होता है। इसके अंतर्गत जो राज्य होते हैं ना, इनके पास शक्ति होती है कि वो अलग हो सकते हैं। और इसके बाद में फेडरल यानी राज्यों के पास थोड़ी कम शक्ति होती है, यानी अलग तो हो सकते हैं बट कुछ थोड़ी शक्तियां कम होती है। इसके बाद आता है तीसरा यूनियन। इस यूनियन में क्या होता है कि जिस प्रकार यूनियन का उदाहरण है भारत, यानी भारत राज्यों का संघ है, इसमें से कोई भी राज्य है ना वो भारत से अलग नहीं हो सकता, ये यानी कहा गया पहले अनुच्छेद में। इसके बाद में दूसरी बात क्या कही गई है कि राज्यों को अनुसूची 1 में कहा गया है। अगर आप भारत के जो राज्य हैं उनके नाम अगर आप जानना चाहते हो तो आपको अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। अनुसूची के बारे में आपको बता दूं मैं, तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है यहाँ पे लिख देता हूँ, 12। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के जो नाम है वो और केंद्र शासित प्रदेश है वो दिए गए हैं। और इसके बाद में तीसरा जो बात आती है उसमें है कि जो अभी कैसे पता चलेगा राज्य कौन है या अलग चीज कैसे है। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जिसमें पहला राज्य है जो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। आप देख सकते हो अर्जित क्षेत्र। तो अभी तक हमारे पास कोई अर्जित क्षेत्र है नहीं। जैसे हमें अर्जित क्षेत्र क्या है, जैसे अगर हमें पाकिस्तान का रावलपिंडी पसंद आ जाए तो हम अब इसे भारत में मिला सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद संख्या 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो एक औपचारिकता होती है, और बाद में कोई भी किसी भी विदेशी राज्य को उसे भारत में मिलाया जा सकता है। तो ऐसा हमने कभी किया है, तो हमने किया 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया एक राज्य के रूप में। तो देखते हैं, इधर देखिए ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। और बात कुछ ऐसी थी कि 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे सिक्किम डर गया कि हम पे भी कब्जा ना कर ले। तो सिक्किम ने भारत से बात की कि आप हमें मिला लीजिए। तो भारत ने कहा भी मिल जाइए, और हम आपको भी हमारे जो अन्य राज्य है उनके समान आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो चीन 16 मई 1975 को सिक्किम को 16 मई 1975 को हमने मिला लिया। इसके अंतर्गत हमने 35वां संविधान संशोधन किया जो 1974 में हुआ था। उसके अंतर्गत हमने सिक्किम ने कहा कि हम तो ऐसे नहीं मिलेंगे, हम देखेंगे कि आप, तो इसलिए सिक्किम ने लगभग देखा तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में सहराज्य के रूप में सिक्किम मिला, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग संख्या 2A को जोड़ा गया था। इसके बाद में जो 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में था, उसके अंतर्गत सिक्किम को 22वां राज्य स्वीकार कर लिया गया, यानी 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त सिक्किम को हो गया, यानी भारत का 22वां राज्य सिक्किम था। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 2। इसके अंतर्गत कहा गया कि संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 2 हो गया। तो ये अब अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, वो ही है पहले वाला जो अनुच्छेद 2 में था, यानी जो राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति होती है वो औपचारिकता होती है, यानी संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी जो राज्य है उसके नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे
MP का कुछ हिस्सा है वो राजस्थान को दे सकता है, यानी संसद दे सकती है, यानी देश, या राजस्थान का कुछ हिस्सा है वो MP को दिया जा सकता है। ऐसा हमने कभी किया है, तो हमने सन 2000 में किया था। हमने MP को तोड़कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया था, वो 1 नवंबर सन 2000 में। इसके बाद में UP को हमने तोड़कर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया था, जो 9 नवंबर 2000 में हमने बनाया था। और तीसरा जो था, बिहार से हमने झारखंड एक नया राज्य बनाया, जो 15 नवंबर सन 2000 में बनाया था। अब एक सवाल जो उठता है वो है कि संसद यानी जो देश है वो हमारा देश भारत, यानी किसी भी विदेशी यानी जो राज्य है उसको अपनी जमीन दे सकती है क्या? तो इसके अंतर्गत एक केस हुआ था, बेरुवारी यूनियन केस। ये बेरुवारी एक पश्चिम बंगाल का गांव था, जो जहाँ पे उस जो गांव था उसमें मुसलमान अधिक संख्या में रहते थे। तो उन्होंने भारत पे केस किया कि हम, यानी जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान बना था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान में यानी वर्तमान बांग्लादेश में जाना चाहता था। तो इन्होंने केस किया था। तो जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने अभी ऐसे सोचा कि कैसे हो जाएगा, बट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी भारत है जो अपनी जो जमीन है वो किसी अन्य विदेशी राज्य को नहीं दे सकती, तो इसके अंतर्गत आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बाद में ये संविधान संशोधन के द्वारा ये केस हो गया था, यानी ये क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में मिला दिया गया था। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 कंप्लीट है। तो आइए अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 है के संशोधन है उसको 368 के बाहर रखा गया, यानी इसमें जो छुपी हुई बात है वो क्या है कि इसमें जो उपयुक्त जो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, यानी जो हम किसी भी विदेशी राज्य को हम मिला सकते हैं, और 3 कहता है उसके मिला लिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जो उपयुक्त ये जो विधि है उसको साधारण बहुमत यानी बिना संशोधन के आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति बाध्य रहेंगे और साधारण बहुमत के द्वारा ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा, अनुसूची जो 1 है और 4 ये देख रहे हो, अनुसूची 1 व 4 प्रभावित होंगी। यानी अनुच्छेद 1 में अगर कोई हम राज्य जोड़ते हैं तो उसको लिखेंगे कहाँ, तो वो अनुसूची 1 में लिखेंगे, यानी हमें बताना पड़ेगा कि ये एक राज्य जुड़ा है तो अनुसूची 1 में आप उसको लिखा जाएगा। और अनुसूची 4 में क्या है कि जो राज्य है उनकी जो कितनी राज्यसभा की सीटें, अनुसूची 4 में जो राज्यसभा है की सीटें यानी कि किस राज्य से कितनी सीटें यानी जाएगी राज्यसभा में। तो अगर हम कोई राज्य नया बनेगा तो उसके सीटें तो प्रभावित होगी, यानी अभी जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है तो उसमें कुछ सीटें तो छत्तीसगढ़ में भी गई है क्षेत्र के हिसाब से। जो सीटें जो राज्यसभा की सीटें थे वो जनसंख्या के अनुसार होती है, यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पे होती है। और 1971 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्यों की जो कितनी राज्यसभा में एक राज्य से सीट जाएगी, जैसे राजस्थान से 10 सीटें जाती है, इस प्रकार उदाहरण है। तो ये हमारा पूरा संविधान का जो प्रथम भाग है संघ में उसका राज्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको ये भाग प्रथम जो है समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।